से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम में सुंदर गीत हमने गाया। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। कितनी बड़ी बात है, प्रभु का बलिदान हमारे लिए हुआ। हमें बचाने के लिए बलिदान का बहुत बड़ा जरूरत था। यीशु मसीह का बलिदान अगर नहीं होने से हम कभी नहीं बचता था। ये प्यार कितना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु का उस बलिदान को स्मरण करना, प्रभु का उस अगप्पे प्यार को स्मरण करना बहुत ही बड़ी बात है। आज भी इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र मेष हमारे बीच में है। मेष में जाने से पहले वचन के द्वारा थोड़ी बातें मनन करना चाहता है। उसके आधार में आज हमने जो गीत गाया वो गीत भी एकदम उसके साथ मिलता है। इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 अध्याय का 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं। देखा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रियो, कितना अनमोल बात है। प्रभु का मतलब बलिदान हमारे लिए हुआ। ये बात को जान करके, उस बात में विश्वास करके, उस बात का सच्चा अनुभव पा करके जीने वाले जीवन है मसीह जीवन, है ना। बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ। प्रभु का पवित्र लहू हम पापियों के लिए बहाया। जो लहू बहाना पड़ा हमें अनंत जीवन देने के लिए, क्योंकि जीवन बोलेगा तो आपको याद है लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय का 11 वचन। लेवी व्यवस्था का 17 अध्याय का 11 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। और आगे, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। देखा, प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लहू ही से प्रायश्चित होता है, क्योंकि लहू में जीवन है। बहुत बड़ी बात है। हमें जीवन देने के लिए मृतक अवस्था में पड़ा हुआ हमको उस अवस्था से बचा करके हमें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होना पड़ा, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि प्रभु यीशु मसीह के लहू नहीं बहाया गया होता तो, है ना, दुनिया में माना और किसी का लहू के द्वारा हमें छुटकारा है नहीं, है ना। जो दुनिया में धर्मी गिना जाने वाला उन लोगों का लहू के द्वारा भी हमें पाप क्षमा नहीं। क्योंकि आपको मालूम है, मानव शास्त्र में कुछ लोगों को धर्मी कहा गया। वो धर्मी लोगों का लहू के द्वारा भी हमें पाप का क्षमा नहीं होता, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 35 वचन, मत्ती उसका 23 अध्याय का 35 वचन। जिसे धर्मी हाबिल से लेकर, धर्मी देखा कौन है? धर्मी हाबिल धर्मी है बोलते हैं। धर्मी हाबिल से लेकर बिरक्याह के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। देखा, उन धर्मियों का लहू तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, लेकिन उन धर्मियों के लहू हम पापियों को पाप से हमें छुटकारा नहीं दे सकता। देखो, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमें छुटकारा देने वाला, हमें पाप से मुक्ति देने वाला एकमात्र लहू वो प्रभु यीशु मसीह के लहू है। वो लहू का खूबी क्या है? वो लहू भावरहित लहू है। धर्मी करने वाला इंसान का लहू में भी पाप है, परंतु हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू भावरहित लहू है। आपको याद होगा, जब मानव यीशु मसीह को पकड़वाने वाला यहूदा एक बड़ा गवाही देता है, मालूम है? जब मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 4 वचन। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मतलब मैं निर्दोष का लहू, ये लहू कौन सा है? निर्दोष। हाँ प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। निर्दोष का लहू है। मैंने एकदम निर्दोष लहू को बहाने का कारण बना है। वो देखा, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इसके यहूदा, उनका दिल भी गवाही देता है, मैंने निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया, उसका लहू निर्दोष लहू है। प्रियो, हमको ये बात को जानना है। हमको बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए
हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु को बलिदान होना पड़ा, उसका पवित्र लहू बहाना पड़ा, है ना। रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 9 वचन। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, देखिए उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखिए सुना अनोखा बात भी, प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, और तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ, बच भी जाएगा। इसका लहू के कारण हमें क्या मिला? हमें धार्मिकता मिला, साथ ही साथ हम बच भी गया, हम बच भी गया, बच जाएगा, बच जाएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें बचाता है यीशु मसीह का लहू, हमें धर्मी बनाता, इतना ही नहीं हमको बचाता है। जो भी लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ लोगों को प्रभु हर कदम में बचाता है। आज तक तो प्रभु ने हमें बचाया, इसलिए हम बच गया, नहीं तो आज हम यहाँ पर नहीं आता था, है ना। प्रभु हमें बचाया, हमारा कामों को देख करके नहीं, प्रभु अपने नाम की निमित्त प्रभु हमको बचाया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस छोटा से जीवन में, है ना, इतना बड़ा छुटकारा प्रभु ने तैयार किया, लेकिन ये बात भी प्राप्त करने के लिए, स्वीकारने के लिए लोग तैयार नहीं। ये किसको मिलेगा? हाँ, रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय का 25 वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखा, विश्वास करने से कार्यकारी होता है। प्रयोग कितना अनमोल बात है। जो भी विश्वास करेगा उसको अपने जीवन में पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा, उद्धार का अनुभव मिलेगा, वो बच जाएगा, वो आनंद जीवन पाएगा। इतना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में ये सत्य पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह उंडेला, प्रभु ने हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह उंडेला। देखिए, इस लहू के द्वारा धोए जाने के बाद में हम एक सच्चा दिल के साथ प्रभु को मसीह में जा सकता है, एक सच्चा दिल के साथ, है ना। इब्रानियों का पत्र उसका 9 अध्याय का 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारी विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। देखो, भला उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें लायक बनाने वाला, हमारा विवेक में किसी प्रकार का गिल्टी कॉन्शियस ना होते हुए सच्चा दिल के साथ, सच्चा भावने के साथ आ करके प्रभु की आराधना करने के लिए हमें इस लहू लायक बनाता। क्या बात है प्रियो, है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की लहू का महत्व क्या? उसका सच्चा अनुभव पाया हुआ व्यक्ति के अंदर उनका विवेक में तक उसको एक याव मिलता, क्योंकि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया है, प्रभु मेरी पाप कभी भी स्मरण नहीं करेगा, प्रभु ने मुझको मारा मुक्ति दिया है, मेरा उद्धार किया है, मुझे धर्मी बनाया है, प्रभु यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ। ये बात का एक बहुत बड़ा आसास उनका दिल में रहता, उनका विवेक में रहता। बहुत बड़ी बात है। हमारा विवेक में भी ऐसा कोई दोष ना लगने देता। प्रभु यीशु मसीह के लहू में ये सामर्थ्य है। सच्चा प्रभु की आराधना करने के लिए हमें प्रभु इस लहू के द्वारा धो करके हमें हिम्मत देता। आज भी प्रभु की आराधना के लिए आने के समय में हर एक पवित्र लोग ये बात को समझना चाहिए, उसके लिए मेरा प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोग यह अनुभव में हमेशा प्रभु के निकट आना कितना जरूरी बात है। तीसरे एक बात, अल्लिया इस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, या प्रभु ने हमें वापस खरीदा है। हम प्रभु का था और पाप के कारण खो गया था, लेकिन प्रभु ने हमें दाम दे करके छुटकारा दिया। आपको याद है पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन। पहला पत्रोस, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। ये दुनिया की मूल्यवान वस्तुओं के द्वारा एक पापी का छुटकारा या उद्धार नहीं संभव है।
फिर कैसे संभव है? पर निर्दोष हाँ। और निष्कलंक मेमने, देखा, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। वाह! हर एक उदार पाए हुआ लोग हमेशा ये बात याद रखना चाहिए, मेरा छुटकारा के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह ने वो अच्छा चरवाहा बनकर दुनिया में आकर मेरा पापों को अपने ऊपर लेकर मेरे लिए प्रायश्चित का बलिदान होकर के अपनी पवित्र लहू बहाया। उस लहू से प्रभु ने मुझे खरीदा, मैं प्रभु का है ना। मंडली जीवन में आने के बाद में मंडली मुझे इसलिए आपको बताना है कि मंडली के अनेक लोगों के प्रति एक बड़ा बोझ प्रभु देता है, एक बड़ा बोझ प्रभु देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको ये बात में इतना सावधान रहना है ना। मंडली जीवन में आने के बाद में हमको मालूम है, जब एफेसुस का मंडली को पौलुस समझाने के टाइम पर आपको मालूम है, जब विदा होने के समय में प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 28 वचन में हम देखते हैं कि इसलिए अपनी और पूरे जोड़ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, अपने लहू से मोल लिया है, अपने लहू से मोल लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। मंडली प्रभु यीशु मसीह की लहू से मोल लिया गया है। मंडली प्रभु यीशु मसीह की लहू से मोड़ लिया गया है। बहुत बड़ी बात है, उसने अपनी लहू से मोड़ लिया है ना, अपनी लहू से मोड़ लिया, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, मूल्यवान लहू। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में सबसे मूल्यवान कौन है? मंडली है प्रियो। प्रभु का दृष्टि में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मंडली प्रभु के लिए मूल्यवान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मूल्यदा उधार पाए हुआ अनेक लोगों का दिल में होना चाहिए, मैं प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है। इसलिए अनेक लोगों के प्रति हमें लेखा देना होता प्रियो, हम एक दूसरे के प्रति इसलिए एक जलसी मन के साथ दूसरे की सेवा के लिए लगा रहना, हमारा कोई भी कारण से अपनी भाई बहनों को ठोकर लगने ना देना, एक अच्छा आदर्श बन करके जीवन बिताना, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बनना, ये उधार पाए हुआ अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि मंडली प्रभु का लहू से खरीदा हुआ है, प्रभु ने वापस लिया है ना। अभी मंडली के बारे में प्रभु बोलते अभी तू मेरा ही है, अभी तू मेरा ही रहेगा, अभी तुझे मैं जाने नहीं दूंगा है ना। आपको मालूम है कि वो बिलीग्राम का मिनिस्ट्री का उसमें वो एक कहानी उन्होंने बताया, बहुत सुंदर कहानी, बहुत मतलब समझने वाला बात है ना। वो बच्चा वो एक बोट बना करके, बच्चा नहीं बनाया उसके हाथ से, हम लोगों को मालूम है बचपन में हम लोग भी ऐसा बोट बनाते थे है ना। वो खेल रहा था तो बाढ़ आया, वो बह गया। तो एक बार वहां पर एक बड़ा पर्व हो रहा था, वो पर्व में बहुत दुकान लगा हुआ था, वहां पर बहुत सी चीज बेचने के लिए बहुत से दुकान था। ये बच्चा वो ऐसे चलते चलते देखा तो ये बच्चे ने एकदम पहचाना कि मेरा वो बोट वहां पर दुकान में है। तो वो जाकर के बोला, ओ बोले साहब वो मेरा बोट है, मेरे को दो। ओ दुकानदार बोलता है, देखो ये तेरा बोट नहीं है, ये मेरा है, और तुझे चाहिए तो दाम देना पड़ेगा है, क्योंकि ये किसी मछुआरे ने मुझको दिया, मैंने खरीदा उससे, तो जो खरीदा उसका है वो, इसलिए अगर तुझे चाहिए तो खरीदो, तुझे दाम देना पड़ेगा है ना। अभी मान लो उन्होंने जो बताया हुआ दाम में, उन्होंने उनके पास पैसा नहीं, वो जा करके डाडी से मतलब बिंदी करके पैसा लेकर के आया, दौड़ कर आया, कोई ले जाने से पहले आकर के उसने वो बोट अपना हाथ में लिया, हाथ में लेकर के वो बोट से कहता है, ए बोट एक समय में मैंने तुझको बनाया, तू मेरा ही था, लेकिन तू मुझसे खो गया, लेकिन अभी मैंने तुझे खरीदा है, अभी तू मेरा ही रहेगा, अभी मैं तुझे कभी जाने नहीं देगा। देखा, उधार पाए हुआ हमारे लिए प्रभु बोलता है अभी तू मेरा ही रहेगा। ओह कितना सुंदर शब्द है प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें खरीदा है,
यीशु मसीह ने मुझको खरीदा करके कितने लोगों को विश्वास है? हाँ प्रियो, आप मंडली जीवन में है तो आप ये बात को जानना, प्रभु ने आपको खरीदा है, आप खरीदे हुए हैं। ओके, चारवा बात, ये लोगों का बड़ी बात, ये लोगों सबके लिए बहाया गया। हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था, यीशु मसीह का जन्म सबके लिए था और उसका मृत्यु भी सबके लिए था। यहाँ पर जब मत्ती उसका 26 अध्याय 28 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय का 28, वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखा, बहुतों के लिए बोलेगा तो सारे दुनिया के सारे लोगों के लिए। प्रियो, ये वाचा का वो लहू है, ये वाचा का प्रभु ने बोला था इस्राएल लोगों को, मैं तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधूंगा, है ना। यिर्मयाह 31 में प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधूंगा। वो नया वाचा, उसका खूबी जब इब्रानियों 13 का 20 में लिखा है, वो सनातन वाचा है। कैसा है? सनातन वाचा है प्रियो, सनातन वाचा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये वाचा कभी भी नहीं टूटेगा, ये वाचा हमेशा हमेशा का है। प्रभु ने इस अपने ही पुत्र की लहू के द्वारा हमसे वाचा बांधा है, ये हमेशा का वाचा है। अभी और एक बार किसी बलिदान होने की जरूरत नहीं, ये एक ही बलिदान, ये बलिदान पर विश्वास करने वालों के साथ प्रभु ने हमेशा का वाचा बांधा है। प्रियो, इतना बड़ी बात है, प्रभु का वचन कितना सत्य है। आज ये सत्य वचन पर विश्वास करके प्रभु से छुटकारा पाकर जीने वाला कितना धन्य लोग हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, लहू का एक महान खूबी, एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 13 वचन में, है ना, 5वां बात हम देखता है, वो हमें पिता के निकट लाया। क्या किया? पर आप मसीह के यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमें निकट लाया गया। हम दूर हो गए थी, हमें दूर करने वाला क्या था? दूर करने वाला पाप था, है ना। यशायाह 59 के 1 में लिखा है कि पाप ने तुझे दूर किया। प्रियो, पाप में रहने वाला व्यक्ति कितना भी पुकारो, वो प्रभु नहीं सुनता। पाप उसको प्रभु से दूर किया, है ना। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना। और तो ये लोगों ने क्या किया? हमें उस प्रभु के निकट लाया, क्योंकि जो रुकावट प्रभु ने लोगों के द्वारा दूर किया, कितना बड़ी बात है प्रियो। आज हम कितना प्रभु के निकट है, प्रभु के निकट रहना कितना लोगों को अच्छा लगता है ना। आज भी बहुत लोग प्रभु के निकट में आने के लिए नहीं चाहता, लेकिन आसाफ 73:28 में कहता है प्रभु का निकट रहना मेरे लिए भला है। एक भक्त के लिए प्रभु के निकट रहना कितने लोग अच्छा लगता? अच्छा दिल से बोलना, ऐसे बंडलबाजी मत करो। प्रभु के निकट रहने के लिए अच्छा लगना ये एक छोटी बात नहीं। बहुत लोग प्रभु के निकट रहना ही नहीं चाहता, प्रभु के निकटता बोलेगा तो भाग जाता, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको दुनिया अच्छा लगता, है ना। और तो प्रियो, प्रभु का निकट रहने के लिए बुलाहट मिलना, प्रभु का निकट में रहना, ये कितना भली बात है, ये कितना अच्छी बात है ना। आज मैं प्रभु का निकट रहने के लिए चाहता है क्या? उधार पाने के बाद में भी लोग प्रभु से दूर भाग जाए, प्रभु के लिए समय नहीं। प्रियो, आपको दिया हुआ समय की लेखा जब प्रभु पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु मेरे को समय नहीं था आपके लिए, ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता है। इसका मतलब हमारे जीवन में जितना अधिक प्रभु ने उसकी संगति हमें दिया, वो संगति से एब्सेंट रहने वाले एक बात याद रहेगा, अभी आप शायद बड़े आराम से निश्चिंत होकर के चल रहा होगा, लेकिन प्रभु ने आपको दिया हुआ समय की लेखा प्रभु पूछेगा। उस समय में आप क्या लेखा देगा? हमें समय का भी लेखा देना होता है। हमें हरेक लोगों को प्रभु एक दिन में 24 घंटा देता है, वो 24 घंटा मैंने कैसा इस्तेमाल किया उसका लेखा एक दिन हमें न्यायासन के सामने प्रभु को देना ही है। जो भी हमारे पास है वो सब प्रभु ने दिया है, ये समय भी प्रभु ने दिया है।
समय भी प्रभु ने दिया। ये बात को समझना प्रिय, हम अज्ञान ना हो, हम लोग सच में ज्ञानी बने तो बहुत बड़ी बात है। छठवीं बात कोलोसियों उसका 1 अध्याय का 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर दे। मतलब प्रभु ने इस लहू से क्या किया? मेल कराया बोलेगा तो प्रभु की शांति हमको मिला, प्रभु ने हमें शांति दिया। यो बहुत बड़ी बात है, शांति है। कितने लोग प्रभु का शांति है, प्रभु का स्तुति करेंगे। ये नॉर्मल का आपका अच्छा नौकरी होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, इसलिए मैं ठीक ठाक है, शांति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हमको मतलब प्रभु में प्रभु का दिया हुआ शांति, वो अटूट शांति है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है ना। नष्ट कर सकता है कब? पाप के द्वारा, है ना। जब पाप आता है तो ये शांति भी नष्ट होता, खुशी भी नष्ट होता। बहुत लोगों का चेहरे देखने से मालूम पड़ा है ना, खुशी भी नहीं, शांति भी नहीं, एक बड़ा उलझन की अवस्था में। प्रियो, ये दुनिया का कोई भी वस्तु हमें या मानो शांति को लेने के लिए मूल्यवान कोई भी वस्तु देने से नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे आप 48:20 में लिखा है कि दुष्ट का दिल में शांति नहीं। प्रियो, ये दुनिया में पाप में जन्मा हुआ कोई भी पापी के दिल में शांति नहीं, परंतु जो नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया, उनका दिल में शांति है। कौन सा शांति? हाँ, यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन, मेरा शांति। प्रभु के लोगों में किसका शांति है? प्रभु के शांति। वो शांति का श्रेष्ठता आपको मालूम है। फिलिपियों 4:7 में आखिरी में लिखा है, समझ से परे शांति। क्या है? मनुष्य में कोई समझ नहीं सकता, हमारे समझ से परे शांति। चारों तरफ से बहुत से तकलीफ प्रतिकूल होने पर भी अपन उस शांति में रहता, वो शांति में रहता। प्रियो, हमें परखना है वास्तव में वो शांति मेरे दिल में है क्या, है ना। प्रभु की ओर से वो शांति मिलता है। और 7वीं बात है ना, मतलब धैर्य। क्या है? धैर्य, याब, है ना, याब होता ना। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसका 19 से 22 वचन। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है। देखो, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है। बहुत हल्का बात नहीं, आपको मालूम है। मानो प्रभु के कृपासन के निकट जाना महायाजक के लिए बड़ा डर है। क्यों? कोई भी प्रकार का अगर कमी पाएगा, उधर ही वो मर जाएगा, उधर ही सेवा करते करते मर जाएगा। देखा, डरे, डरते हुए कांपते हुए। पर जो प्रभु ने हमें ऐसा अनुग्रह दिया, हम धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, बिना डर का प्रभु के कृपासन के निकट जा सकते। क्या सौभाग्य था प्रभु ने दिया, है ना। पुराने नियम में साल में एक बार महायाजक जा सकता, अभी नए नियम में एक दिन में 365 बार गया तो भी कोई ज्यादा नहीं, कम है। देखा, एक साल में कितना दिन है? 365 दिन। तो 365 दिन में वो लोग एक ही बार जा सकता था। अब एक ही दिन में 365 बार गया तो भी कोई हिम्मत के साथ जा सकता है। ये अनुग्रह प्रभु ने प्रभु का लोगों के लिए दिया। वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह की लहू हमें उसका योग्य बनाया। वापस पढ़ना सिस्टर हो। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित यीशु मसीह की लहू की द्वारा, देखा, प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा, यीशु मसीह की लहू बिना नहीं प्रियो, यीशु मसीह की लहू बिना नहीं, यीशु मसीह की लहू की द्वारा हम उस कृपासन के निकल जा सकते, उसकी आराधना के लिए हिम्मत के साथ जा सकता। कितना अनमोल बात है ना। आगे पढ़िए। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है,
जो उसने बंदे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। कितना सुंदर बात। ये भी हम आज के दिन में कितने लोग इधर आने से पहले प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा धोया जाना हुआ लहू में विश्वास के द्वारा उस लहू का छिड़काव लेकर प्रभु की उपस्थिति में आया। बहुत बड़ी बात है ना, हमें रोज रोज ये अनुभव में आगे बढ़ना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का वचन कहता है हमें उसके लिए प्रभु हिम्मत देता, धैर्य देता लहू के कारण। और आठवीं बात, ये लहू ने हमें क्या बनाया, प्रकाश वाक्य 5 अध्याय का 6 वचन। लॉर्ड जी, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य, देखिए लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया, इतना नहीं हमें क्या बनाया, क्या बनाया, एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखा, पिता परमेश्वर के लिए हमको याजक भी बनाया। यो आज प्रभु यीशु मसीह महायाजक होकर के पिता के निकट प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठ करके जो सेवा करता है, वो सेवकाई दुनिया में करने के लिए यीशु मसीह के लोगों से खरीदा हुआ लोगों को प्रभु ने याजक बना करके दुनिया में रखा। पिता परमेश्वर के लिए, पिता परमेश्वर के लिए। ओ कितना अनमोल बात है प्रियो। उधार पाए हुए सभी लोग कौन है? पिता परमेश्वर के लिए याजक है, सादा याजक नहीं है, कोई संगठन का याजक नहीं, पिता परमेश्वर के लिए याजक बना कर रखा। बहुत अनमोल पदवी है प्रियो। हम लोग जो भी उतार पाया है ना, आज कुछ लोग बोलते हैं सब हमारे बीच में याजक है, और वो लोग याजक नहीं, हमारे बीच में याजक है। ऐसा ही क्या? नया नियम में ऐसे नहीं, नया नियम में सिर्फ थोड़ा लोग याजक है, बाकी लोग याजक नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, उधार पाए वो सबके सब याजक है ना। नया नियम का मंडली का सबसे बड़ा खूबी है ना, हम सबको प्रभु ने याजक बनाया। ऐसे नहीं प्रभु ने उनमें से 1-2 लोगों को चुन करके अगुआ करीबी में नियुक्त किया, उन लोग याजक है, बाकी लोग याजक नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, उधार पाए हम सब लोग है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में क्या पढ़ता? तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी। देखा, सादा याजक नहीं है, ये तो एकदम दुनिया में समझने लायक बोलेगा तो बिशप के जैसा बिशप। हाँ, आप लोग कौन है? ओरिजिनल बिशप आप लोग हैं। बहुत बड़ी बात है, सादा रेवरेंड नहीं है। रेवरेंड बोलेगा तो परमेश्वर भाई योग्य है। लेकिन हमारे जीवन में हमको सबको प्रभु ने क्या बनाया? हाँ, राजकीय याजक है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पदवी है प्रियो, पिता परमेश्वर के लिए। देखा, हमारा बड़ा भाई महायाजक बन करके पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती करता, और हम लोग दुनिया में रहकर हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों के लिए विनती करता। देखा, बहुत सुंदर बात है। प्रभु हमारा विनती सुनता है। प्रभु जिसको नियुक्त किया उनका विनती प्रभु सुनता है। इसलिए प्रार्थना का मतलब हमको दूसरे का सबका प्रार्थना सबको चाहिए, लेकिन आप प्रार्थना मेरे लिए करेगा तो प्रभु सुनेगा, ऐसे क्या अवस्था है? नहीं, आप प्रार्थना करेगा तो सुनेगा। हमारे लिए प्रभु के बीच में और एक मीडिएटर की जरूरत नहीं, लेकिन हमको एक दूसरे का प्रार्थना की जरूरत है, वो पता लगे। और उसमें भी बोलता है तुम मेरे लिए प्रार्थना कर। सबको सबका प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन हम डायरेक्ट हमारा पिता से, हमारे स्वर्गीय पिता अब्बा बोलेगा तो पिता बोलेगा बेटे बेटी, क्या बात है? सुनाई कि नहीं?
बिल्कुल, जब नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया है तो जरूर प्रभु सुनता है और प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें इस लहू के द्वारा, ये सच्चा लहू के ऊपर विश्वास किया हुआ अनेक को प्रभु ने याचक बनाया। और नौवीं बात, प्रभु ने एक विजयी जीवन भी ये लहू के द्वारा हमें दिया। ये लहू हमें हरदम जय उत्सव के साथ ले चलता, विरोधी के ऊपर में विजय देता है ना। प्रकाशित वाक्य 12 आती है, उसका 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। देखिए प्रियो, लोग मंडली विजय पाने का मेन कारण तो यीशु मसीह के लहू है। उस लहू के द्वारा मिला हुआ छुटकारा का गवाही उनको हर एक के ऊपर विजय प्रदान करता है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है ना। हम लोग, कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिकता का कारण धर्मी नहीं बना। प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए बहाया हुआ लहू पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग प्रभु की दृष्टि में धर्मी बना। उनको प्रभु जय के साथ, जय के उत्सव के साथ ले चलता है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू हमेशा उनके साथ चलता है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक खतरनाक बात बोल करके मैं कदम करना चाहूंगा। वो क्या है मालूम है? ये लहू को कोई भी तुच्छ नहीं करना चाहिए। सारे मानव के लिए बहाया हुआ ये लहू, अगर अभी भी अगर आपने ये सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, आपने प्रभु यीशु मसीह की लहू, बहाया हुआ लहू पर विश्वास नहीं किया, उसको तुच्छ किया, उसका जरूरत को नहीं समझा, ऐसा है तो वो कितना भयानक बात रहेगा, ये जानना जरूरी बात है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के टाइम पर यीशु मसीह की लहू की प्यासा था यहूदी लोगों ने क्या बोला मालूम है? एक अनोखा शब्द मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। मत्ती का समाचार 27 अध्याय, उसका 24 और 25 वचन। मत्ती 27 अध्याय, उसका 24-25 का। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत उलट बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। देखिए यहाँ पर पीला तो सबने हाथ धोया, बोला मैं ये धर्मी के लहू से निर्दोष है। यहूदी लोगों ने क्या बोला सुनो? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। ओ बाप रे, देखा, हम उसका दोष ले लेता है। यहूदी लोगों ने बोला इसके लहू हम पर हमारा पीढ़ी उमराने दे। उनको एक तो हल्का लगा, हल्की बात था। चरित्र बताता है प्रियो, हल्की बात नहीं था है। इन लोगों ने इस बात को बहुत सरल समझा, लेकिन सरल नहीं था प्रियो। आपको मालूम है, ये बोल करके यीशु मसीह की लहू की जिम्मेवारी लिया हुआ यहूदी लोगों को क्या हुआ मालूम? करीब 40 साल आगे बढ़ गया। AD 70 में तीतुस कैसर एक बड़ा सैनिक के साथ आया, यरूशलेम को घेर लिया। वहां पर मंदिर को भी उन्होंने, किसी ने एक क्या बोलता है तो मतलब मसाल फेंक दिया। वो मंदिर में आकर गिर गया, मंदिर को आग लग गया। और यीशु मसीह ने बोला था मंदिर का पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा। आपको सबको मालूम है, चरित्र में लिखा हुआ बातों को पढ़ने के समय में कितना अद्भुत लगता है। पत्थर के ऊपर पत्थर, आपको मालूम है, एक एक पत्थर आपको पिक्चर में देखेगा ना। मैं पिक्चर में वो देखा था, वो मतलब यरूशलेम से उन लोगों ने जो विजिट किया, उन्होंने दिखाया था, बाप रे, एक मनुष्य से भी ज्यादा हाइट का और मतलब 21 मीटर एक पत्थर, वो कितना मतलब ठंडेगा, बाप रे। वो कैसा ऐसा मतलब लगाता था, क्या मालूम ऐसा। वो दीवार में, अभी भी वो दीवार है ना, वो दीवार में वो अभी भी वो कैसा चढ़ाया होगा, क्या मालूम। इतना अद्भुत बात है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर। और प्रभु बोलता है उस मंदिर भी ऐसे बनाया था। ये तो दीवार की बात है, बाहर का मंदिर भी ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। प्रभु ने बोला
मंदिर में भी पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। आपको मालूम है जब मंदिर में पूरा सोना लगा हुआ था, आग से सोना पिघलने के कारण वो गिरतरों में गया। सोना निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, हाथी को ला करके जूता, देखा हाथियों को, दो हाथियों को मतलब लगा करके जूत करके उसको निकाल, सोना निकाल, देखा पत्थर के ऊपर पत्थर। इतना ही नहीं, क्या वो मालूम है करीब 13,56,000 यहूदियों को मतलब खत्म किया, मार डाला। उसमें से बहुत से यहूदी जवानों को क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस को मारे लगाया। आप देखो चरित्र है कितना भयंकर बात है। उन्होंने क्या बोला, उसका लेगो हमारे ऊपर हमारा पीढ़ियों के ऊपर आने दो। प्रियो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों, इधर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति आज उधार नहीं पाया तो मैं प्रिय भाई बहन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए बहाया। हमने विश्वास किया, हमारा उधार हुआ। आप विश्वास करोगे आज इस समय में आपका भी उधार हो जाएगा। और आप इस बात को नकारोगे, आप इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, प्रियो आपको कभी भी पाप क्षमा नहीं मिलेगा। आखिर में कहां जाएगा, अनंत आग में चला जाएगा, अनंत आग में चला जाएगा। ना मरने वाला कीड़ा चादर बिन जाएगा, अनंत काल तक उस भयानक आग में तड़पता रहेगा। पानी के लिए तड़पेगा, पानी नहीं मिलेगा। कितना भयंकर अवस्था है प्रियो, आग नहीं पूछेगा, फिर बचने के लिए मौका नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज प्रभु कितना प्यार से हमको बुला रहा है, कितना सुंदर बात है। मुझे सुनने वाला आप सबको मैं यही बात पूछना चाहता हूं कि लघु आज भी इस लघु में विश्वास करने के द्वारा आपको पाप क्षमा का अनुभव पाकर प्रभु का बेटा बन करके जीवन बिताने के लिए मौका है। उद्धार पा करके, एक धर्मी होकर के, प्रभु की आत्मा पा करके जीवन बिताने का मौका है। आपको इतना ही कहना है, प्रभु यीशु आप इस दुनिया में मुझ पापी के लिए आया, मेरा पाप का सजा आपने अपने ऊपर उठाया, मेरे लिए आप सूली पर अपनी जान दिया, अपनी पवित्र लहू बहाया। उस लहू के द्वारा मुझे पाप क्षमा है। मैंने सुना प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझको भी पाप क्षमा चाहिए, मैं मेरे पापों को कबूल करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको मेरा प्रभु मान करके मेरे उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ सच्चा दिल से। यदि ये दो शब्द में आप एक सही समर्पण के साथ प्रार्थना करेगा तो यहाँ पर बैठ करके जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया प्रियो, आपको भी इस उद्धार का अनुभव पा सकता है। आप नरक की आग से बचेगा, परमेश्वर के क्रोध से बचेगा, अनंत जीवन पाएगा। प्रभु का बेटा बेटी बन करके, प्रभु के भवन का अंग बन करके, प्रभु का शरीर का एक अवयव बन करके प्रभु के लिए जीवन बिता पाएगा। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।